यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आज जो हम क्लास करेंगे ये आपकी सीटेट के यानी पेपर 2 की अब हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 जो कि आपका क्या है, एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन वाला जो आपका है। तो जो पेपर 2 आपका होता है यानी सब्जेक्ट का पेपर 2 सीटेट में जो आपका पेपर 2 होता है, जो कि आपका क्या सब्जेक्ट जो आपका होता है एसएसटी। तो एसएसटी के आज हम पेपर करेंगे आज से, यानी आज हम जो पहला पेपर आज हम करेंगे ये आपका पेपर 2 यानी जून, जो आपका जून में 2011 में आपका पेपर हुआ था। ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है पेपर फर्स्ट जो सीटेट का पेपर फर्स्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सारे पेपर हमने देख लिए पेपर फर्स्ट के। अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पेपर हमने सीटेट के पेपर फर्स्ट आपने कर लिए हैं। तो चलिए, आज जो एक सर की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो क्लास है एसएसटी वाली ये मैं कराऊंगी। आगे से जो आपकी क्लास होगी ये आपकी वही लेंगे। चलिए, अब जो आपका स्टार्ट है ना, देखिए इस बुक में आपको जो अगर बुक आपको परचेज़ करनी है तो बुक आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको कितने पेपर आपको मिलेंगे। ये आपको दिया गया है सीटेट 2011 का पेपर आपको मिलेगा, 2012 के दोनों पेपर आपको मिलने वाले हैं, 13 का पेपर इसमें आपका है और 2014 के भी दोनों पेपर आपके हैं। नेक्स्ट आप देखिए 15 के भी दोनों पेपर है, 16 के भी आपको दोनों पेपर मिलेंगे, 18 का आपका एक पेपर है हुआ था, एक ही पेपर आपको मिलेगा, 19 के दोनों पेपर मिलेंगे और 21 का भी आपको पेपर मिलेगा और 22 का भी। टोटल जो पेपर आपको मिल रहे हैं 15 पेपर आपको मिल रहे हैं और पेज नंबर भी आपका इसमें साथ के साथ आपका लिखा हुआ है। अगर आपको बुक परचेज करनी है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिए। आपको पता है ओल्ड पेपर कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। चलिए, अब जो हम अपना एसएसटी वाला यानी पेपर जो था आपका एसएसटी वाला अब हम करेंगे। ये रहा आपका एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के आज हम क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं। सब्जेक्ट से आपका 60 क्वेश्चन आते हैं। जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं यानी जो बच्चे आर्ट के होते हैं वो क्या लेते हैं, सामाजिक विज्ञान उनके पास रहता है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके पास अपना सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके मैथ और साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो भी क्या 60 मार्क्स का आपका होता है, यानी ये आपका सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और 60 नंबर के आपके रहते हैं। साइंस वालों के लिए मैथ साइंस आपका आएगा और आर्ट वालों के लिए आपका एसएसटी जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट है उससे 60 क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए, अब ये आपका पेपर 2 का बात करें हम, किसकी पेपर 2 की हम बात करें जिसमें आपका सब्जेक्ट आपका आता है। चलिए, आपको पता है पेपर हम करें जून का 2011 वाला। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 31 से लेकर 90 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 अब आपका है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है। ऑप्शन सेकंड, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। ऑप्शन थर्ड, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। ऑप्शन फोर्थ, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी जो प्राथमिक आर्थिक जो आपकी गतिविधि नहीं है वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कृषि, ऑप्शन सेकंड व्यापार, ऑप्शन थर्ड मछली पालन, ऑप्शन फोर्थ खनन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड व्यापार आपका राइट आंसर है। तो गतिविधि नहीं है आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, जो गतिविधि नहीं है वो आपको बतानी थी। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 33 है, पीएचसी का क्या अर्थ है। जो पीएचसी है उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ कोर्ट, ऑप्शन सेकंड पब्लिक हेल्थ सेंटर, ऑप्शन थर्ड पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, ऑप्शन फोर्थ प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड पब्लिक हेल्थ सेंटर आपका पीएचसी का अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34,
यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर का। तो आपको समय बताना है क्या समय होगा। ऑप्शन फर्स्ट 3 बजे, ऑप्शन सेकंड 3:30 बजे, ऑप्शन थर्ड 2 बजे, ऑप्शन फोर्थ 2:30। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 10:30 आपके हो गए। नेक्स्ट अब आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 35-36 नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प आपको चुनना होगा। अब आपको जो अनुच्छेद आपको दिया गया अनुच्छेद आपको पढ़ना है, उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। आगे अब आपको दिया गया 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। स्रोत हमारा अतीत तीसरा यानी भाग सेकंड आपका है। चलिए अब आपके क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 आपका है महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर क्या है गलत आपका होगा। जो गलत आपका है वही आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदाय से उनके महिलाएं आगे आई। ऑप्शन सेकंड महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ऑप्शन थर्ड महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गए। ऑप्शन फोर्थ अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दिया गया है भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी। ऑप्शन थर्ड राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ऑप्शन फोर्थ स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है डैश प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट फांसीवाद, ऑप्शन सेकंड राजतंत्र, ऑप्शन थर्ड पितृसत्तात्मक, ऑप्शन फोर्थ पदानुक्रमिक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है। ऑप्शन फर्स्ट राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती। ऑप्शन सेकंड प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन थर्ड ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यांकन स्रोत है। ऑप्शन फोर्थ प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39
9 आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक तंत्र और सामाजिक समूह को लक्ष्य बनाना। ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइट पर उत्पादन का विज्ञापन देना। ऑप्शन थर्ड, जन साधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका है, चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? ऑप्शन फर्स्ट, रंगमंच। ऑप्शन सेकंड, चलचित्र। ऑप्शन थर्ड, रेडियो। ऑप्शन फोर्थ, पत्रिकाएं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 4 पत्रिकाएं आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया है, यह आपको फिगर आपको दिया गया, ये आपका कॉलम है आपका कृषि आपका है। तो इसमें जो उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, द्राक्ष कृषि आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। तो बंगाल में डैश प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों और आगे अब आपका दिया गया मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऑप्शन फर्स्ट, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन सेकंड, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन थर्ड, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। ऑप्शन फोर्थ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होने के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ऑप्शन फर्स्ट आपका है, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सेकंड, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ऑप्शन थर्ड, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। ऑप्शन फोर्थ, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना है। चलिए अब आपको इसका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान आपको करना है। तो मिलान कैसे करोगे? सबसे पहले आपको कृषि दी गई है, तो कृषि क्या आपका फसल उगाना और खेती करना। बी आपका उद्यान कृषि, या आपका हो गया फूल फल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन आपका होता है मछली पालना, और द्राक्ष कृषि आपका अंगूरों की खेती। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका क्या बना? सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनेगा। क्या बना सीक्वेंस? ये आपका बना जो सीक्वेंस आपका था, सीक्वेंस क्या बना? ये था आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सेकंड आपका थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन थर्ड सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44,
ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। ऑप्शन सेकंड शासकों को आक्रमण का भय था और वह स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन थर्ड ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। ऑप्शन फोर्थ इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब ऑप्शन फर्स्ट वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ऑप्शन सेकंड कस्बे विकसित हो सके। ऑप्शन थर्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन इंसेंटिव से उनका लाभ कम हो। ऑप्शन फोर्थ वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से, नेक्स्ट आपका दिया गया कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने वाले लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं था? तो कौन सा वो कारण नहीं था? तो कारण जो नहीं था वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। ऑप्शन सेकंड मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ऑप्शन थर्ड नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए। ऑप्शन फोर्थ नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरा गया और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ऑप्शन फर्स्ट उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। ऑप्शन सेकंड उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन थर्ड बेरोजगारी। ऑप्शन फोर्थ शोषण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। ऑप्शन फर्स्ट सांस्कृतिक गतिविधियों। ऑप्शन सेकंड बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार। ऑप्शन थर्ड सूफी आंदोलन। ऑप्शन फोर्थ वास्तुकला। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है सांस्कृतिक गतिविधियों। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन फर्स्ट उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। ऑप्शन सेकंड उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ऑप्शन थर्ड वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। ऑप्शन फोर्थ वह वहां एक महल बनाना चाहता था। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। ऑप्शन सेकंड वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन थर्ड वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। ऑप्शन फोर्थ वे कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। चलिए अब आपका नेक्स्ट आपको निर्देश आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 51 से 53 तक नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प आपको चुनना होगा। आपको स्टार्ट होता है अब आपका एक चिट्ठी आपके नाम।
एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिक की राजनीति में नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। स्रोत लोकतांत्रिक राजनीति यह आपका दिया गया है। सामाजिक विज्ञान आपका है, क्या है? सामाजिक विज्ञान में। चलिए अब ये आपका है क्वेश्चन नंबर 51 आपका है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है। इस अनुच्छेद में क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया आपका? इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट, वास्तविक जीवन में क्या पढ़ा होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ऑप्शन सेकंड, यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन थर्ड, सामान्यतः विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने। ऑप्शन सेकंड, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या। ऑप्शन थर्ड, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। ऑप्शन फोर्थ, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन दिया गया आपका, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्र अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। ऑप्शन सेकंड, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करते हैं और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता यानी रियलिटी में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? ऑप्शन फर्स्ट, सर्वेक्षण करने की प्रथा। ऑप्शन सेकंड, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ऑप्शन थर्ड, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। ऑप्शन फोर्थ, सैन्य अभियान। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? तो दक्षिण पूर्व दिशा को, ये आपको फिगर दी गई, तो कौन सा दक्षिण पूर्व को दर्शाता है? तो आपको कौन सा दर्शाएगा? डी, जो आपका डी, यानी ये आपका देखिए यहाँ पर ईस्ट आपका हो गया, ईस्ट हो गया, ये आपका ये वेस्ट होता है, ये आपका उत्तर जो आपका नॉर्थ होगा और ये आपका साउथ आपका होता है ईस्ट। इसमें पूछा गया दक्षिण पूर्व, दो दक्षिण में आपका क्या दक्षिण पूर्व, तो आपका डी बैठेगा। तो राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56 आपका जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत होगा। ऑप्शन फर्स्ट, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन सेकंड, पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। ऑप्शन थर्ड, स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ, जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो जो आपका जल संरक्षण के संदर्भ में जो स्टेटमेंट आपकी गलत है वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है। जल जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन आपका रिसोर्स आपका है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो जो वास्तविक दूरी आपकी है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट 150 मीटर, ऑप्शन सेकंड 200 मीटर, ऑप्शन थर्ड 100 मीटर, ऑप्शन फोर्थ 20 मीटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 100 मीटर, 100 मीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 58, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। ऑप्शन फर्स्ट, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ऑप्शन थर्ड, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ऑप्शन फोर्थ, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित होगा। चलिए ऑप्शन अब आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। ऑप्शन सेकंड, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समर्थित महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहुउपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकीकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। तो जो नील की खेती है उसकी जो 2 मुख्य प्रणाली है वो आपको बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट, निज और रेती, ऑप्शन सेकंड खरीफ और रबी, ऑप्शन थर्ड निज और सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन फोर्थ निज और कीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, निज और रेती। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 61-62, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक ने के उपरांत तो निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालय चरणों है आरंभ से ही प्राय विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ आपका है। चलिए अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश को सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करेगा। चलते ऑप्शन आपके देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका
प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालय पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सेकंड, जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। ऑप्शन थर्ड, चूंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। ऑप्शन फोर्थ, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया क्वेश्चन क्या आपका 62 क्वेश्चन है, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन सेकंड, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। ऑप्शन थर्ड, सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हो। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। ऑप्शन सेकंड, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। ऑप्शन थर्ड, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन फोर्थ, भीतर भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन क्या होता है आपका इवैल्यूएशन आपका होता है। इवैल्यूएशन को मूल्यांकन आपका बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, NSCERT की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। ऑप्शन फर्स्ट, पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन सेकंड, अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों को और कथाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 65 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन सेकंड, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ऑप्शन थर्ड, नौ संचालन सरल होते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। ऑप्शन फर्स्ट, महिलाओं पर कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी की। ऑप्शन सेकंड, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। ऑप्शन थर्ड, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। ऑप्शन फोर्थ, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महिलाओं पर कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ये आपको निर्देश दिया गया है पहले,
प्रश्न संख्या 67-68 नीचे दिए गए केस अध्ययन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प आपको चुनना होगा। रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उस संबंधित व्यक्तियों को रखना होता है। जाति पहचान के विषय में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता, वह उसके जाति स्तर के विषय में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण, अधिगम, संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक सामाजिकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब आपका क्वेश्चन नंबर 67 आपका है। रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिव्यक्ति ऑप्शन फर्स्ट विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धता गलत नहीं है। ऑप्शन थर्ड सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। ऑप्शन फोर्थ सामाजिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 68 है प्राथमिक सामाजिकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण है क्या? ऑप्शन फर्स्ट शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। ऑप्शन सेकंड किशोर अवस्था के दौरान समाज से सीखना। ऑप्शन थर्ड याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। ऑप्शन फोर्थ प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन में आपको दिया गया है सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन सेकंड पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है। ऑप्शन थर्ड उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। ऑप्शन फोर्थ प्रकरण का वह हिस्सा जिससे विद्यार्थी ने कंसिडर नहीं किया है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। ऑप्शन सेकंड इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। ऑप्शन थर्ड यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। ऑप्शन फोर्थ इससे भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्वेश्चन 70 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहले आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या दिया गया लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका है लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ऑप्शन सेकंड लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। ऑप्शन थर्ड उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। ऑप्शन फोर्थ लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। ऑप्शन सेकंड गहनों में प्रयुक्त सोना चांदी। ऑप्शन थर्ड रोदन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। ऑप्शन फोर्थ पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट तथ्यों का श्रुतलेख, ऑप्शन सेकंड प्रतिपुष्टि तंत्र, ऑप्शन थर्ड क्रियान्वयन, ये आपको दिया गया। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 योजना। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तथ्यों का श्रुतलेख। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया गया सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो स्टेटमेंट आपकी गलत है एसएसटी को लेकर वो आपको बतानी है। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। ऑप्शन सेकंड चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन थर्ड सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। ऑप्शन फोर्थ सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। ऑप्शन फोर्थ भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक अधिगम के संवर्धित करता है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 76 क्वेश्चन अब आपका। चलिए क्वेश्चन में अब आपसे क्वेश्चन नंबर 76 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन फर्स्ट उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सेकंड अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना। ऑप्शन थर्ड देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। ऑप्शन फोर्थ आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों को बंटवारा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 का उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चलिए 77 क्वेश्चन अब आपका दिया गया एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। तो क्या अभ्यास देती है? अभ्यास देते हैं कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब आपका है ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। ऑप्शन सेकंड यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन थर्ड यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। ऑप्शन फोर्थ यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थिति यानी जो सिचुएशन में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78।
कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? ऑप्शन फर्स्ट, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, मुक्त उत्तर वाले पर्सन। ऑप्शन सेकंड, अन्वेषणात्मक प्रोबिंग पर्सन। ऑप्शन थर्ड, अभिसारी पर्सन। ऑप्शन फोर्थ, बंद उत्तर वाले पर्सन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ, बंद उत्तर वाले पर्सन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन फर्स्ट, यह ध्रुवों के पास थोड़ी है। ऑप्शन सेकंड, इसके बीच में उबार होता है। ऑप्शन थर्ड, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ, यह पूर्णतः गोल है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह पूर्णतः गोल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, स्थल आकृतियाँ महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ऑप्शन सेकंड, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड, पहाड़ पठार और घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 82, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वैश्विक मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, धर्म। ऑप्शन सेकंड, लिंग। ऑप्शन थर्ड, संपत्ति। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षा। तो राइट आंसर क्या आपका? संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन थर्ड, संपत्ति आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, जल चक्र। ऑप्शन सेकंड, ज्वार भाटा। ऑप्शन थर्ड, धाराएं। ऑप्शन फोर्थ, तरंगे। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन फर्स्ट, जल चक्र आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। ऑप्शन सेकंड, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। ऑप्शन फोर्थ, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती है जब ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। ऑप्शन सेकंड, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। ऑप्शन थर्ड, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षक यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 86 आपका दिया गया है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है?
ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सेकंड, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? ऑप्शन फर्स्ट, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। ऑप्शन सेकंड, आर्थिक विकास। ऑप्शन थर्ड, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी। ऑप्शन फोर्थ, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके विषय में वे लिखते। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ऑप्शन थर्ड, वे पर्सन जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये पर्सन विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। ऑप्शन फोर्थ, इसी प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, यह केवल राजा और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। ऑप्शन सेकंड, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदाय के योगदान को बताने की कोशिश है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दिया गया है, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत है। ऑप्शन फोर्थ, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यह पड़ोसी देश के अतीत के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भक अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ऑप्शन फर्स्ट, यह उन्हें और अधिक धन देगा। ऑप्शन सेकंड, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। ऑप्शन थर्ड, वे अपवित्र हो जाएगी। ऑप्शन फोर्थ, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपको क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बुक परचेज करनी है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।